Ruxana Akhtar from UPS Horan. Today's topic is Julius Caesar. बच्चों जो ये टॉपिक है जूलियस सीजर इसके बारे में हमने आधा पढ़ा है. आज हम आगे स्टार्ट करेंगे. At Caesar's funeral, Brutus addressed the frightened people, thus Romans and countrymen. He began, "You now may hear my explanation why Brutus rose against Caesar. This is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. Would you rather have Caesar living and die as slaves, or Caesar dead and live as free men? As Caesar loved me, I weep for him. As he was fortune, I rejoice at it. As he was brave, I honor him. But he was ambitious, I killed him. There are tears for his love, joy for his fortune, honor for his bravery, and death for his ambition. I will finish with these words. I killed my best friend for the good of Rome, but I have the same sword for myself when it shall please my country to need my death. This moved the people to admiration and they cheered Brutus. बच्चों इसका मतलब ये है कि जो ब्रूटस था जिसने अपने दोस्त सीजर का कत्ल किया तो ये इसने रोम के बाशिंदों से मुखातिब होकर कहा, इसने बोलना शुरू किया कि मैंने सीजर का कत्ल क्यों किया. इसने रोम के लोगों से कहा कि मैंने इसलिए सीजर का कत्ल किया कि ये नहीं कि मैं उससे कम प्यार करता था, मैं सीजर से बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं अपने मुल्क से, अपने रोम से ज़्यादा प्यार करता था. आप ये चाहते कि सीजर जिंदा रहे और आप गुलामों की तरह मर जाए. ये कौन कहता है? ये ब्रूटस कहता है रोम के लोगों से कि ये जो सीजर हैं वो जिंदा रहता और जो रोम के लोग हैं वो गुलामों की तरह मर जाते और आप आज़ाद इंसानों की तरह ज़िंदा रहें. चूँकि सीजर मुझे प्यार करता था इसलिए मैं इसके लिए रोता हूँ क्योंकि वो खुश किस्मत था, इसलिए मैं खुश होता हूँ क्योंकि वो बहादुर था, इसलिए इसकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन चूँकि वो लालची था इसलिए मैंने उसे मार डाला. ये ब्रूटस कहता है रोम के लोगों से कि मैं अपने दोस्त को नहीं मारता, मेरे दिल में उसके लिए इज़्ज़त थी, मैं उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वो लालची था, उसके दिल में लालच थी. इसके प्यार के लिए आंसू हैं, इसकी किस्मत के लिए खुशी है, इसकी बहादुरी के लिए इज़्ज़त है, उसकी लालच के लिए मौत. जो उसके दिल में लालच थी तो उसके लिए सिर्फ उसके लिए मौत ही बेहतर थी. इन अल्फाज के साथ वो अपनी बात ख़त्म करता है और वो रोम के लोगों से ये कहता है कि मैंने अपने गहरे दोस्त को रोम की भलाई के लिए मार डाला, लेकिन मेरे लिए भी यही तलवार है. वो लोगों से कहता है कि अगर मुझ में भी ये गलती आ जाए, मुझ में भी लालच पैदा हो जाए तो मेरे लिए भी यही सज़ा है जो मैंने सीजर को सज़ा दी. तो इस खिताब से ने लोगों को खुशी से भर दिया और उन्होंने ब्रूटस के लिए तालियां बजाई. Now Mark Antony rose to speak. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears. I come to bury Caesar, not to praise him. The evil that men do lives after them, the good is often buried with their bones. So let it be with Caesar. He paused and looked sorrowfully at the Roman people, and then went on. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If this is so, then it was a terrible fault, and terribly has Caesar answered for it. जब ब्रूटस ने रोम के लोगों से खिताब किया तो उसके बाद जो सीजर का दूसरा दोस्त था जिसका नाम मार्क एंथनी था, तो वो खड़े होकर उसने बोलना शुरू किया. उसने रोम के लोगों से कहा कि ऐ हमवतनों, मुझे ध्यान से सुनो, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, न कि उसकी तारीफ करने के लिए. ये कौन कहता है? मार्क एंथनी रोम के लोगों से कहता है कि मैं सीजर की तारीफ करने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि उसको दफनाने के लिए आया हूँ. लोग जो बुरे अमल करते हैं वो उनके मरने के बाद ही जिंदा रहते हैं. अच्छाई अक्सर उनकी हड्डियों के साथ ही दफन हो जाती हैं. ये मार्क एंथनी कहता है रोम के लोगों से कि जो अच्छाई होती हैं
وہ ہڈیوں کے ساتھ ہی دفن ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی سیزر کے ساتھ بھی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اداس ہو کر روم کے باشندوں کی طرف دیکھا اور اس نے کہنا جاری رکھا۔ تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو بروٹس ہیں، جو سیزر کا دوست تھا، اس نے یہ کہا ہے کہ سیزر لالچی تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ ایک بہت بھیانک غلطی تھی، اور بھیانک روپ سے ہی سیزر نے اس کا جواب دیا۔ تو بچوں، جو یہ ٹاپک ہیں، یہ ابھی انشاءاللہ ہم کل کنٹینیو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔